एक समृद्ध व्यापारी श्री विक्रम सेठ के पास सीतापुर गांव के करीब 2 बंगलो थे। सेठ जी को एक समस्या का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि उनके दोनों बंगलों में से किस में भूत रहता है। इस समस्या का हल निकालने के लिए श्री विक्रम सेठ ने एक आइडिया सोचा। उन्होंने गांव वालों को एक सूचना दी कि जो व्यक्ति उस बंगले में एक रात बिताएगा उसे 1 मिलियन रुपए मिलेंगे। 2 मित्र राजत और नील ने पैसों की जरूरत को देखकर इस काम को लेने का निर्णय किया। रात के समय वे बंगले के पास पहुंचे और ध्यानपूर्वक बंगले की जांच करने लगे। उन्होंने देखा कि एक बंगले के अंदर पहुंचने पर उसके नीचे के पांव के निशान उल्टे हुए थे। इससे वे समझ गए कि यह बंगला भूतों का घर है। जंगल में एक मृत शरीर मिला। डिटेक्टिव मेहुल मौके पर पहुंचा ताकि मौत की जांच कर सके। मृत शरीर या उसके आसपास खून का निशान नहीं था। पीड़ित के गर्दन में कुछ उंगली के निशान मिले। मेहुल ने जंगल में 4 संदिग्धों को ढूंढा और पाया। स्केलेटन ने बताया कि मेरा शरीर अकेली हड्डी का ही बना है, तो मुझे भूख या प्यास नहीं लगती क्योंकि मैं किसी को क्यों मारूंगा। स्केयरक्रो ने बताया कि मेरा एकमात्र काम है चिड़िया को भगाना, तो मैंने उसे नहीं मारा है। मम्मी ने बताया कि मेरे पास मानवों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अपने पिरामिड में शांति से रहता हूँ। ज़ॉम्बी ने बताया कि मैंने कल एक भरपूर भोजन किया था, मैं उसे क्यों मारूंगा। सबकी बात सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन हत्यारा है? स्केलेटन, स्केयरक्रो, मम्मी, ज़ॉम्बी। हाँ, यह ज़ॉम्बी ने ही किया है क्योंकि बाकी तीनों के पास हाथ नहीं है, इसलिए ज़ॉम्बी ने ही उसको मारा था। वैम्पायर एक गुफा के अंदर बंद हो गया था। वो गुफा में से निकलने के लिए 3 दरवाजे थे, जिसमें से पहले दरवाजे में मोशन सेंसर लगे हुए थे जो हल्की सी भी हलचल होते ही आग पैदा करता है और वैम्पायर को जला डालता, जबकि दूसरे डोर में साउंड सेंसर लगे हुए थे जो थोड़े से भी आवाज की अनुभूति होने के साथ आग पैदा करता है और वैम्पायर को जला डालता, जबकि तीसरे डोर में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ था जो थोड़ा सा भी तापमान बढ़ते ही आग पैदा करता और वैम्पायर को जला डालता। तो बच्चों बताओ कि अब वैम्पायर गुफा में से बाहर निकलने के लिए कौन से दरवाजे का इस्तेमाल करेगा? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही बताया। वैम्पायर तीसरे दरवाजे का इस्तेमाल करेगा क्योंकि वैम्पायर की बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होता है, जिससे तीसरे डोर के टेम्परेचर सेंसर में तापमान बढ़ने नहीं देता और वैम्पायर आराम से गुफा में से बाहर निकल सकता। एक लड़की की डेड बॉडी गुफा के अंदर से मिली। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से दोपहर को उसका हत्या हुआ था। डिटेक्टिव ने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वहां रहस्यमयी मृत मनुष्य थे जो गुफा के आसपास रहते थे और वहां घूमते थे। डिटेक्टिव ने उस मृत मनुष्यों जैसे कि ज़ॉम्बी टेड, वैम्पायर लेनी और वेयरवुल्फ स्कॉट से पूछताछ की। ज़ॉम्बी ने बताया कि मैंने तो होटल में खाना खाने गई थी, वहां का तला हुआ भेजा बहुत अच्छा होता है। वैम्पायर लेनी ने बताया कि मैं तो रात भर बाहर घूमने के बाद मेरे कॉफिन में सोया हुआ था। वेयरवुल्फ स्कॉट ने बताया कि मैं रात भर वेयरवुल्फ के शरीर में घुसकर गुफा में छुपा हुआ था, तो सुबह मनुष्य के रूप में बाहर निकलकर घर गया था। तो इसमें से कौन रहस्यमयी मृत मनुष्य ने लड़की का खून किया? बहुत सोचने के बाद डिटेक्टिव यह नतीजे पे पहुंच कि वैम्पायर सूर्य प्रकाश में तो जलता है, इसलिए वो नहीं हो सकता। वेयरवुल्फ ने ही लड़की को मारा था क्योंकि वही सुबह को मनुष्य के रूप में बाहर आया था और ज़ॉम्बी ने उस लड़की के भेजे को खाया था।